हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर। कॉम्पिटिटिव गाइडर में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 के हमारी दुनिया का ये चैप्टर नंबर 1 का डे है, जिसमें हम ऊर्जा संसाधन के सभी प्रश्नों का उत्तर करेंगे। तो आप सभी और भी इसके वीडियो को देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट को चेक कीजिए तो वहां से आपको मिल जाएगा, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को यदि आप चेक करते हैं तो वहां से आपको और भी वीडियो के लिंक मिल जाएंगे। तो आप उसको जरूर चेक कीजिए और सभी चैप्टर से रिलेटेड आंसर क्वेश्चंस को देखिए। और क्लास 8 से रिलेटेड और भी वीडियो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। तो आप सभी चैनल पर जाकर के सभी वीडियो को जरूर देखिए जो आपके क्लास और सब्जेक्ट से रिलेटेड हो। आज के इस वीडियो में फटाफट से बात कर लेते हैं कि ऊर्जा संसाधन में कौन कौन से क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव दिया गया है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि गोंडवाना कालीन चट्टानों में किस खनिज का भंडार है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गोंडवाना बहुत पुराना एक खनिज चट्टान है और इसमें आपको क्या मिलता है। ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में आपको पेट्रोलियम दिया गया है, ऑप्शन बी में कोयला दिया गया है, सी में आपको प्राकृतिक गैस और डी में सौर ऊर्जा दिया गया है। तो आप सभी को पता यहाँ पे ये होगा कि जो एक गोंडवाना भूमि है इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कोयला गोंडवाना का प्रमुख खनिज भंडार है। ठीक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन है। यानी कि आपको हमने यहाँ पे बता रखा है या आप लोग पढ़े भी होंगे कि कोयला 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, और चारों में सबसे बेहतर कौन होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए। ऑप्शन ए की बात करें तो ऑप्शन ए में पीट दिया है, बी में लिग्नाइट दिया है, सी में बिटुमिनस दिया है और डी में एंथ्रासाइट्स दिया है। तो इन चारों कोयला में जो सही जवाब हो जाएगा आपका, यानी सबसे उच्च क्वालिटी का जो कोयला होता है उसका नाम है एंथ्रासाइट। ठीक है, इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है ना बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए ये कोयला बहुत ही सर्वोत्तम किस्म की मानी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन में कहा है कि सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है। यानी सिंगरौली का कोयला क्षेत्र कौन से राज्य में है। ऑप्शन ए की बात करें तो दिया है यहाँ पे मध्य प्रदेश में, बी में आंध्र प्रदेश, सी में झारखंड और डी में आपका बिहार दिया है। पूछा है कि सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका सही जवाब होगा जो सिंगरौली है वो आपका मध्य प्रदेश में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि हुक डिजन, ठीक है, हुक डिजन में किसका उत्पादन होता है। ऑप्शन यहाँ पे दिया है। ऑप्शन ए में कोयला का उत्पादन होता है, बी में पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है, सौर ऊर्जा का उत्पादन होता है या पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। तो हुगली जो है ना, यहाँ पे आपका किस चीज का उत्पादन होता है। तो ये आपका पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पवन ऊर्जा उत्पादन में संबंधित क्षेत्र कौन से हैं। ऑप्शन यहाँ पे आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए में दिया है सांबा, ऑप्शन बी में यहाँ पे दिया है तांबा, ऑप्शन सी में दिया है लांबा और ऑप्शन डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो पवन ऊर्जा जो उत्पादन क्षेत्र है उसका नाम है यहाँ पे ऑप्शन सी लांबा। ठीक है, लांबा आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि पुग्गा घाटी प्रसिद्ध है। जो पुग्गा घाटी वो किस लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पे है। ऑप्शन ए में देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको ऑप्शन दे देते हैं। पुग्गा घाटी किसके लिए, यहाँ पे वही ऑप्शन यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे आपको लिख देते हैं ऑप्शन ए में नाप के लिए। ठीक है, ऑप्शन ए में नाप के लिए। ऑप्शन बी में यहाँ पे डाल देते हैं ज्वारीय। ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा के लिए, ज्वारीय ऊर्जा के लिए। ठीक है, ऑप्शन सी में यहाँ पे हम डाल देते हैं, यहाँ पे ऐसे ज्वारीय होगा इधर की तरफ। ऑप्शन सी में कर देते हैं कोयला उत्पादन के लिए, कोयला उत्पादन के लिए। ठीक है, और ऑप्शन डी में यहाँ पे कर देते हैं पेट्रोलियम उत्पादन के लिए, पेट्रोलियम। और ऑप्शन डी में यहाँ पे था। ठीक है, ऑप्शन डी में आप यहाँ पे देखेंगे तो पेट्रोलियम के लिए।
ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन में आपको बताना है। तो देखिए ऑप्शन ए में कहा नाप नहीं होगा बच्चों, यहाँ पे भूताप हो जाएगा, ठीक है। यानी भूताप के लिए, ज्वारीय ऊर्जा के लिए, कोयला उत्पादन के क्षेत्र के लिए या पेट्रोलियम के लिए। तो इन चारों ऑप्शंस में से आपको सही ऑप्शन चुनना है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। जो पुग्गा घाटी है ना, ये भूताप या भूतापीय ऊर्जा के लिए ये महत्वपूर्ण माना जाता है, या ये भूतापीय ऊर्जा के लिए ये प्रसिद्ध स्थल है। तो सही जवाब इसका ऑप्शन ए होगा, भूतापीय, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कहता है वो ये कहता है कि खाली स्थानों की उपयुक्त शब्दों से आपको पूरा करना है। तो चलिए अब खाली जगह को भरने वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे आपको इस तरीके से क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे कहता है कि कल्पक्कम में खाली जगह ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो कल्पक्कम में कौन से ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो यह यहाँ पे जो ऊर्जा का उत्पादन होता है वो परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो खाली जगह में आप क्या भर दोगे? तो परमाणु ऊर्जा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भाखड़ा नंगल खाली जगह मीटर ऊंची परियोजना है। यानी भाखड़ा नंगल जो परियोजना है वो कितनी मीटर ऊंची है? तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? आप बताइए जरा कमेंट सेक्शन में क्या इसका सही जवाब होगा। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा, भाखड़ा नागल जो परियोजना ऊंची है बच्चों, वो आपका है 225 मीटर ऊंची, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 225 मीटर, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि अंकलेश्वर में खाली जगह का उत्पादन होता है। तो आपको बताना है कि अंकलेश्वर में क्या उत्पादन होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, अंकलेश्वर में तेल का उत्पादन होता है। तो आप यहाँ पे क्या भर दोगे? तेल, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि मथुरा तेल शोधन केंद्र खाली जगह राज्य में है। तो मथुरा जो तेल शोधन केंद्र है वो आपका उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पे है? कौन से राज्य में? तो उत्तर प्रदेश में। आप यहाँ पे उत्तर प्रदेश भर दोगे। अगला क्वेश्चन कहता है कि हीराकुंड जल विद्युत परियोजना पर विकसित है। यानी हीराकुंड जो जल विद्युत परियोजना है वो कौन से नदी पर स्थित है, ये आपको बताना है। और आप लोग पढ़े भी होंगे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा महानदी पर, ठीक है। तो आप इसमें क्या भर दोगे? महानदी पर। तो उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चंस आप भर लिए होंगे और आपको यहाँ पे समझ में भी आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि सही मिलान कीजिए, ठीक है। सही मिलान आपको करना है। देखिए यहाँ पे ऑप्शंस, यहाँ पे एक तरफ आपको दिया है जगह का नाम और एक तरफ आपको यहाँ पे दिया है ऊर्जा का नाम, ठीक है। यानी ये कौन से ऊर्जा कहाँ पर उत्पादित किए जाते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको फटाफट से इसको भी भरने की कोशिश करेंगे। जैसे दिया है ए में यहाँ पे मोह पानी, ठीक है। तो मोह पानी किस में होगा? फिर रुद्र सागर, फरक्का, तारापुर, ताप पानी, ताता पानी। तो इन सभी ऑप्शंस को देख करके आपको भरना है। तो इसका सही जवाब मोह पानी क्या हो जाएगा? तो मोह पानी कोयला के लिए प्रसिद्ध स्थल है। तो यहाँ पे कोयला में भर जाएगा। यानी फर्स्ट का किसके साथ आ जाएगा? अंगा के साथ। फिर उसके बाद रुद्र सागर कहता है। तो रुद्र सागर किसके लिए है? तो ये पेट्रोलियम के लिए। तो ये पेट्रोलियम में हो जाएगा। यानी दू का किसके साथ हो जाएगा? ग के साथ। फिर फरक्का, फरक्का किसके साथ है? तो ये ताप विद्युत के साथ है। यानी जो 3 है वो क के साथ है। फिर उसके बाद तारापुर, तारापुर किसके लिए है? तो ये परमाणु ऊर्जा के लिए है। तो इसको किस में मिला देंगे? ख में। यानी कहने का मतलब 4 का किसके साथ हो गया? ख का। और ताता पानी किसके साथ हो जाएगा? सौर ऊर्जा का। यानी 5 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे घ हो जाएगा। और इस तरीके से हम यहाँ पे मिलान करने वाले प्रश्नों को भी पूरा कर लिए। चलते अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे 50 शब्दों में। लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 50 शब्दों में पूरा नहीं हो पाते हैं, तो थोड़ा उसको आपको बढ़ा कर देना होगा। जैसे कहता है कि भारत में कोयले के वितरण एवं उत्पादन के कुछ क्षेत्रों के नाम लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ का नाम लिखना है। हमने यहाँ पे सभी को लिख करके आपको समझाया है। आप चाहें तो उसमें से क्या कर सकते हैं? कुछ कटौती भी कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे लिया है कि भारत में कोयला गोंडवाना समूह या टर्शियरी युग की चट्टानों में पाया जाता है। उत्पादक राज्यों की बात करें तो ये झारखंड का झरिया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कर्णपुरा एवं रामगढ़ क्षेत्र, छत्तीसगढ़ का चिरमिरी, विश्रामपुर, झिलमिली, कोरबा। उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा का है तलचर,
पश्चिम बंगाल का ये रानीगंज में पाया जाता है, मध्य प्रदेश के सिंगरौली में, सुहागपुर, उमरिया तथा मोहपानी, ये सभी राज्यों में, ये सभी मध्य प्रदेश के जगहों में पाया जाता है। फिर उसके बाद महाराष्ट्र में भी पाया जाता है, ठीक है, महाराष्ट्र के कहाँ पाया जाता है, चंदवर्धा में, ठीक है। फिर उसके बाद कामपटी में पाया जाता है एवं बर्दर प्रमुख है। तो इन सभी क्षेत्रों में कोयला पाया जाता है जो हमने यहाँ पे लिखवाया है, और इसमें से आप कटौती भी कर सकते हैं। इसमें से कुछ केंद्रों के नाम लिखने की बात करिए तो आप कुछ केंद्रों का ही नाम लिख सकते हो, ठीक है। चलते क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि भारत के जल विद्युत परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी इस पे आपको 50 शब्दों में एक टिप्पणी लिखना है। टिप्पणी का मतलब होता है एक कहानी जैसा, एक निबंध जैसा आपको जल विद्युत परियोजना पर लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि जल विद्युत वर्तमान समय में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है कि बहती हुई जल की गति से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। इस प्रक्रिया में टरबाइन में घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के साथ घुमाते हैं और इस प्रकार उत्पन्न ऊर्जा जल विद्युत कहलाता है। देश में जल विद्युत का पहला षड्यंत्र 1897 में लगाया गया, जो दार्जिलिंग में लगाया गया है, ठीक है। और बाद में कावेरी नदी के शिव समुद्रम में लगाया गया, जो इसका सफल एवं व्यवस्थित उत्पादन शुरू हुआ। भारत के कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्रों में भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं में भाखड़ा नांगल परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। तो इतना सारा हमने जल विद्युत परियोजना पर लिख दिया। आप इसमें कटौती भी कर सकते हैं और आप उसको कटौती करके भी लिख सकते हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि परमाणु ऊर्जा उत्पादक 5 केंद्रों के नाम लिखिए, यानी परमाणु ऊर्जा का जो उत्पादन करते हैं उनके 5 केंद्रों के नाम लिखिए। तो हमने यहाँ पे लिखा है परमाणु ऊर्जा के प्रमुख केंद्र निम्न हैं, जिनमें फर्स्ट आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा तारापुर, जो महाराष्ट्र में है और ये पहला परमाणु केंद्र के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद राणा प्रताप सागर केंद्र की बात करें तो ये कोटा में स्थित है। जो राज्य की बात करें तो ये राजस्थान में है, ठीक है। फिर कलपक्कम कहाँ में स्थित है तो ये तमिलनाडु में है। नरौरा उत्तर प्रदेश में है और ककरापारा ये आपका गुजरात में है। तो इसमें हमने प्रमुख परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्रों का नाम लिखा है जो विभिन्न राज्यों में स्थित हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि संसाधन के संरक्षण हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं, किन्हीं तीनों उपायों को लिखे। यानी यहाँ पे आपको 3 उपाय लिख करके बताने हैं कि वो तीनों उपाय कौन कौन है जिससे आप संसाधन को संरक्षण कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि मानव के लिए ऊर्जा संसाधन आवश्यक है, इसलिए इसका संरक्षण आवश्यक है, जो निम्न तरीकों से संरक्षित किया जा सकता है। फर्स्ट तो आप क्या कर सकते हैं कि संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करें, यानी आपके पास माइंड है तभी आप संसाधनों को अच्छे तरीके से उपयोग कर पाएंगे, और नहीं है तो आप क्या करेंगे उसके बारे में कुछ प्रशिक्षण को लेंगे, ठीक है। फिर सेकंड में हमने क्या लिखा है कि नए विकल्प को खोजना है आपको और उसको खोज करके उसके उपयोग को बढ़ावा देना है। जैसे अभी के डेट की बात करें तो अभी हमारे देश में CNG को बढ़ावा दिया जा रहा है, पेट्रोलियम को क्या किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। इसका वजह क्या है तो ये वजह है कि अब CNG को बढ़ावा दे करके ऊर्जा के जो संसाधन है उसको संरक्षित कर सके, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा है कि आवश्यकता के अनुकूल आप संसाधन का उपयोग करेंगे तो संसाधन संरक्षित रहेगा और उसका दुरुपयोग नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इन सारे तरीकों से आप संसाधन को संरक्षित रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए, यानी गैर ऊर्जा परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं जैव ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा का उदाहरण है, ठीक है। ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा का क्या है यहाँ पे उदाहरण है। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का क्लास कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएंगे। तब तक के आगे वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।